ये सवाल पूछने के पहले तुम मुझे ये बताओ, सोनिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? क्यों? तुम जेलस हो रही हो? तेरी छाया में ढूंढता रहा, मिट्टी के रास्तों पे चलता रहा। क्या तू गई थी खुद के लिए या ख्वाबों के लिए छोड़ दिया? दिल से पूछा जवाब ना मिला, तेरा मेरा सच जिया, तुम मुझे बताओ, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? रौनक, मुझे अलीशा का फोन आया था। उसने मुझे वेलकम पार्टी में बुलाया है और ये भी कहा कि डॉक्टर राघव इलाज करने के लिए तैयार है। ओके, मेरे साथ चलो। ओ अच्छा, वो मेरे इलाज के बारे में बात कर रहे थे। पर रौनक, मुझे अपनी कंडीशन पता है। मुझे नहीं लगता इलाज करा के कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा, तो तुम अपने लिए मेमोरियल प्लॉट खरीदने गई थी? सोनिया, इट्स जस्ट अ लिवर प्रॉब्लम। ट्रांसप्लांट के बाद सब सही हो जाएगा। ठीक है। हेलो जिया, आज मेरी वेलकम डिनर पार्टी है, तुम्हें आना होगा। मैं वहां तुम्हें मेरे चाचू से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। हो सकता है वो तुम्हारे बेटे की सर्जरी में कोई मदद कर दे। ठीक है, थैंक यू। ये रहा मेरा इनविटेशन कार्ड। वेलकम मैम। मैम आपका कार्ड, इनविटेशन कार्ड। मेरे पास कोई इनविटेशन नहीं है, पर मुझे अलीशा ने फोन किया था, पर कोई इनविटेशन नहीं दिया। मैम आज शाम की आप सातवीं हैं जिसे बिना इनविटेशन के सोनिया मैम ने इनवाइट किया है। मैम ये बहुत एक्सक्लूसिव पार्टी है, यहाँ पे ऐसी एंट्री नहीं मिलती है। ये कोई नाइट क्लब नहीं है जो किसी लड़के का हाथ पकड़ो और अंदर चले जाओ। जाओ यहाँ से। आजकल तो लोगों को बिल्कुल शर्म ही नहीं आती है। जहाँ पार्टी देखी नहीं वहाँ घुस जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। इसने भी सोचा होगा कोई अमीर लड़का मिल जाए और उसी को चिपक जाऊंगी। बेशरम कहीं की। ये तो रौनक रंधावा है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। कितना हैंडसम है ना ये। मैं इसे जब भी देखती हूँ ना तो देखती ही रह जाती हूँ। पर उसकी फियांसे आदिशा, मुझे तो जलन हो रही है। वेलकम मिस्टर रंधावा। क्या हो रहा है यहाँ? ये सर बिना इनविटेशन कार्ड के पार्टी में घुसने की कोशिश कर रही थी सर। शी इज विद मी। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि ये आपके साथ है। सॉरी मैम, आप इस तरफ आइए। लेट्स गो। मदद करने के लिए थैंक यू। रौनक तो किसी और का फियांसे है ना, तो वो इस लड़की को क्यों सपोर्ट कर रहा है? मुझे क्या पता। चलो अंदर चलते हैं। रोनित सर, डॉक्टर आदित्य आपका वेट कर रहे हैं प्राइवेट रूम। आइए मेरे साथ, चलिए। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। बहुत कॉन्फिडेंस है ना इसमें। इसे क्या लगता है रौनक इससे दोबारा प्यार करेगा? आज की पार्टी में मैं इसकी इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगी कि रौनक इसे दोबारा देखेगा भी नहीं। मिस जिया खन्ना, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ,
एक तो मेरे पति के इतने करीब आने की जबरदस्ती कोशिश की और उसके बाद इस पार्टी में आ गई। मैं अभी तुम्हें बताती हूँ, समझी? अकॉर्डिंग टू लॉ अगर किसी पर झूठा इल्जाम लगाना या किसी की रेपुटेशन खराब करना पनिशेबल ऑफेंस है। सीरियस केस में 2 साल की सजा भी हो सकती है। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई केस करूं? अनामिका, जिया मेरी अच्छी दोस्त है। तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। जैसा तुम बता रही हो वो वैसे नहीं है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। उस दिन नाइट क्लब में ये मेरे पति के करीब लाने की कोशिश कर रही थी, मुझे अच्छे से पता है। अच्छा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? इतना इल्जाम लगाने के बाद अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं मिला तो मैं खुद पुलिस को बुलाऊंगी। मेरे पति ने मुझे खुद बताया था कि इसके बट पर एक तिल है और जब ये किसी मर्द के करीब जाती है ना तो वो लाल हो जाता है। या ये क्या कह रही है? अगर तुम्हारे पति ने इतना बताया है तो ये भी बता दो कि किस टाइप का दिल है। छोटा, मोटा, राउंड, स्क्वायर, और कौन सी साइड पे है, लेफ्ट या राइट? कितने बेशरम हो ना तुम। हाँ, वो मुझे क्यों बताएंगे ये और मैं उनसे ये बात क्यों पूछूंगी? उसे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। तुम मेरे साथ सोई हो, उसके साथ नहीं, याद है ना? अगर तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी होगे ना तो भी ऐसी हरकत करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी, समझे तुम? बस करो जिया, अपने भोलेपन का नाटक बंद करो। दोस्तों, इसके राइट बट पे स्क्वायर एक छोटा सा तिल है। मैंने अपना सच बता दिया जिया। अब अगर तू अपने आप को सच्चा साबित करना चाहती हो तो कपड़े उतारो और बताओ कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तुम्हारा बेटा नाजायज है। तुम्हारा बेटा नाजायज है। तुम्हारा बेटा नाजायज है। सच्चाई पता चलेगा ना। अभी क्या भी उतारो। बस करो। मैंने कहा ना, जिया वैसी नहीं है। उसे परेशान करना बंद करो। अलीशा, तुम ना बहुत अच्छी हो, इसलिए अब भी उसका सपोर्ट कर रही हो। वरना अभी तुमने देखा नहीं कैसे वो तुम्हारे फियांसे का हाथ पकड़कर उसके साथ चल रही थी। मुझे तो लगता है वो उसे फंसाना चाहती। सही कहा, वरना वीरेन झूठ क्यों बोलता? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? जिया वैसे काफी सालों से सिंगल है और एक अडॉप्टेड बच्चे को लेकर घूम रही है, और आखिर इससे शादी कौन करेगा? और बाकी अब अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। जिया, क्या ये लोग सही कह रहे हैं? नहीं, देखा, मुझे पता है मेरी दोस्त ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम लोगों को ना जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज उसे परेशान करना बंद करो। नहीं अलीशा, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो अभी पता चला है इसका जो बेटा है ना वो किसी बुड्ढे की नाजायज औलाद है। नहीं, तुम्हें मेरे बारे में जो कहना है को। अगर मेरे बेटे की इंसल्ट करने की कोशिश की तो जिया, काम डाउन। तुम्हें हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। नामिका ने जो कहा सही कहा। तुम्हारा जो बेटा है नाजायज है। ऐसे काम करेगी तो और क्या होगा? बस करो जिया। अब अपनी गलती छुपाने के लिए छोटा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। बस करो, चुपचाप अपने कपड़े उतारो, सब पता चल जाएगा। ये वीरेन के साथ सोई थी, मैं श्योर हूँ, वरना ये इतनी बातें कैसे सुनती? इसका बेटा नाजायज है। इसका बेटा नाजायज है। नहीं, ये सच नहीं है। मेरा बेटा नाजायज नहीं है। हाँ, क्यों नहीं, हमने तो मान लिया। बंद करो, सच यही है कि तुम्हारा बेटा नाजायज है। तुम्हारा बेटा नाजायज है। नाजायज है तुम्हारा बेटा। नहीं, ये बकवास बंद करो। मेरा बेटा नाजायज नहीं है।
क्या बात है जिया, ये आसानी से नहीं छूट सकती। अगर तुम्हें अपनी इनोसेंस प्रूफ करनी है, कपड़े उतारो, वरना मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कौन था जिसने आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।